हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रारंभ एसएससी। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इंडिया के रिलेशंस यूएसए और यूएसएसआर के साथ, यानी रशिया के साथ। तो शुरू करते हैं। तो जब कोल्ड वॉर एरा हमारा चल रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो उसके बाद कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो सारा जो वर्ल्ड था दो पिलर्स में डिवाइड होने लग गया था। एक पार्टी यूएसएसआर की साइड जा रही थी और जो दूसरा पार्ट था वो यूएसए की साइड जा रहा था। बेसिकली सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट की ये एक कोल्ड वॉर चल रही थी। और इसके बीच में इंडिया ने इंडिपेंडेंट मिलने के बाद ही तुरंत एक अलग फ़ैसला लिया। जैसे सारे कंट्रीज़ क्या कर रही थी, वो इन दोनों में से ही एक को चुन रही थी, लेकिन इंडिया ने क्या किया, इन दोनों में से किसी को चुना ही नहीं और अपना एक अलग नॉन अलाइनमेंट साइड बना ली, जो कि एक तरह से थर्ड पिलर बन गया था। लेकिन वो यूएसए और यूएसएसआर में से किसी के साइड में नहीं था। वो कहते थे कि हम अपनी अलग हैं, हम पीस के लिए वर्क करते हैं, इंडिपेंडेंस के लिए वर्क करते हैं और डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं। मतलब जो भी नॉन अलाइनमेंट की साइड आएगा वो सब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। और यूएसए और यूएसएसआर को फुल्ली कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। अब जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उसने वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, यूएसएसआर और यूएसए। यूएसएसआर जो था वो कम्युनिस्ट ब्लॉक था और जो यूएसए था ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक था। जो यूएसए था वो बेसिकली फॉलो करता था अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, और इसने अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाया था जिसका नाम है नाटो, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये बेसिकली एक कैपिटलिज्म इसमें चलता था, पूंजीवादी सभ्यता इन लोगों की मानी जाती थी। और ये क्योंकि ये पूंजीवाद को ध्यान में रखते थे तो इधर ज़्यादा पावर भी मार्केट के हाथों में थी, गवर्नमेंट के हाथ में कम पावर थी। वहीं जो यूएसएसआर था ये गवर्नमेंट को ऊपर रखते थे, लोगों को इक्वल रखने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। और इन्होंने भी एक वॉर्सो पैक्ट बनाया था नाटो के अगेंस्ट। और इस बीच में एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसका को फाउंडर हमारा इंडिया हो गया था। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया ने स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन इसके मेन मोटिव्स क्या थे? ये मिलिट्री अलायंस को अवॉइड करते थे। जैसे इंडिया ने ना तो नाटो को ज्वाइन किया, ना तो वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन किया। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी हमारी, हम किसी भी ब्लॉक के प्रेशर में आके अपने डिसीजंस नहीं लेते थे, हमारे खुद के डिसीजंस होते थे, जो कि नेशन के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता था कि नेशन किस साइड ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो उस हिसाब से हम अपने खुद हम डिसीजंस लिया करते थे। हम पीस को प्रमोट करते थे और हम सभी के साथ बहुत ही फ्रेंडली नेचर रखने में बिलीव करते थे। अब यूएसए के रिलेशंस इंडिया के साथ कैसे थे? जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस यूएसए के हमारे साथ थे। यूएसए हमें क्राइसिस के टाइम पे फूड एड प्रोवाइड करता था। खाने की कमी इंडिया में होती थी जब, तो यूएसए क्रॉप्स को भिजवाता था, जो कि पब्लिक लॉ 480 प्रोग्राम के अंडर आता था उनके। और उन्होंने काफ़ी एजुकेशनल और टेक्निकल एसेट्स भी इंडिया को प्रोवाइड किए थे। अब इंडिया के रिलेशन यूएसए के साथ अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें थोड़ा ना बदलाव आने लग गया। मतलब वो थोड़ा रिलेशंस बदलने लग गए, थोड़ा ख़राब होने लग गए। ये किस तरीके से हुआ था? जब यूएसए ने धीरे धीरे जब ये देखा कि इंडिया उतना ही एग्जैक्टली सपोर्ट नहीं, उतना ही दोस्ती इंडिया की यूएसएसआर के साथ भी है जितना यूएसए के साथ भी है, तो यूएसए ने क्या किया, इंडिया को थोड़ा सपोर्ट देना कम कर दिया और उसकी जगह पे वो पाकिस्तान के साइड चला गया। पाकिस्तान को वो मिलिट्री पावर प्रोवाइड करने लग गया था। और बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर जब हुई थी तो उसमें भी पाकिस्तान को यूएसए ने मिलिट्री प्रोवाइड करी थी। और बे ऑफ बंगाल की साइड अपना एक बहुत बड़ा शिप भेज दिया था मिलिट्री का, जिससे कि इंडिया डर जाए उन लोगों से और अपनी हार मान ले, क्योंकि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया था। और अब रिलेशंस क्या थे इंडिया के यूएसएसआर के साथ? यूएसएसआर के साथ स्टार्टिंग से ही यूएसए से ज़्यादा अच्छे रिलेशंस थे, पर कभी
हमने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया कि हम यूएसएसआर की साइड में हैं, लेकिन इंडिया के रिलेशंस यूएसएसआर के साथ ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा ट्रस्ट करता था इंडिया यूएसएसआर पे, यूएसए से ज़्यादा ट्रस्ट करता था। क्योंकि जब भी यूएन में कश्मीर का मुद्दा छिड़ जाता था, कश्मीर इशू होता था, तो हमेशा यूएसएसआर इंडिया की साइड लेता था, ना कि पाकिस्तान में साइड, और हमेशा अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता था। वीटो पावर एक तरह की पावर होती है, जो 5 मेंबर्स हैं यूएन के, जो 5 ऑफिशियल मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो 5 ऑफिशियल मेंबर्स हैं, उनमें से अगर कोई एक भी किसी डिसीज़न के लिए मना कर देता है तो उस डिसीजंस को आगे पास नहीं किया जाता। ये हमारी वीटो पावर है, और इसी वीटो पावर का इस्तेमाल करके हमेशा यूएसएसआर कश्मीर के मुद्दे में इंडिया को डिफेंड करता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडिया की यूएसएसआर ने बहुत मदद की, जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसी जगहों पे स्टील प्लांट्स लगाने में मदद की, जिससे काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बन रही थी, और सेल्फ रिलायंस बनने में इंडिया को यूएसएसआर ने बहुत मदद की। और डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडिया के पास जो भी मिलिट्री का सामान आता है, काफ़ी सारा सामान जो है ये हमारा यूएसएसआर से ही आता है। यूएसएसआर ही यानी रशिया ही हमें मिलिट्री के सामान प्रोवाइड करता है। इन 1971 ट्रीटी पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, अब इसमें स्ट्रैटेजिक एम क्या था, ये साइन हुआ था हमारा अगस्त में 1971 को, और इसमें बेसिकली ये चीज़ साइन हुई थी कि जो यूएसएसआर और यूएसए हैं वो एक दूसरे को साइंटिफिकली, कल्चरल और कॉर्पोरेट करेंगे, इकोनॉमिकली भी, और म्यूचुअली एक दूसरे पे कभी ख़तरा इनको महसूस होता था, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कभी भी बाहर के मुद्दे पे कभी एक दूसरे की हेल्प करना है तो ओपनली एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। जैसे बांग्लादेश के वॉर के टाइम पे यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट किया भी था। अ टेल ऑफ टू रिलेशंस, अब यूएसए रिलेशंस जो थे, स्टार्टिंग में एजुकेशनल सपोर्ट दिया, फूड का सपोर्ट दिया, एजुकेशन का सपोर्ट दिया। अब लेकिन बाद में क्या किया, पाकिस्तान के साथ इन्होंने अपने रिलेशन ज़्यादा अच्छे बनाए और पाकिस्तान को मिलिट्री प्रोवाइड करी, जिससे इंडिया के लिए ये थोड़ा मिक्स्ड सी सिचुएशन हो गई। कभी ट्रस्ट बन रहा है, कभी हट रहा है, कभी बन रहा है, कभी हट रहा है। तो इतना ट्रस्ट इंडिया यूएसए पे कर नहीं सकता था। लेकिन यूएसएसआर के साथ जो रिलेशन थे वो एकदम पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बैलेंस थे, और हमेशा यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट ही किया है, कभी भी यूएसएसआर इंडिया के अगेंस्ट नहीं गया था। तो इंडिया के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि यूएसएसआर को ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए। अब एट द एंड हमारे पास क्या हो, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूएसए, टेक्नोलॉजी का एक्सेस हमें यूएसए ने काफ़ी मदद की टेक्नोलॉजी के लिए। ट्रेड का एक बहुत ही बड़ा पार्टनर हमारा यूएसए है। एजुकेशन, स्टार्टिंग में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय एजुकेशन के लिए यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। लेकिन वहीं पे जो यूएसएसआर था, रशिया था, उसने इंडिया का डिफेंस मजबूत किया, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कराया, और डिप्लोमेसी यानी बातचीत के ज़रिए उसने हर ऐसी जगह पे इंडिया की मदद की जहाँ जहाँ वो मदद कर सकता था। तो यही थे कुछ इंडिया और यूएसए के साथ, इंडिया और यूएसएसआर के साथ इंडिया के रिलेशंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।